दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें अब बहुजन समाज पार्टी की जो स्थितियां बन रही हैं वो चिंताजनक हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात अचानक से अजीब लगेगी, लेकिन मैं किस लिए ये बात कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत पुख्ता, बहुत वैलिड, बहुत ठोस कारण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई है, पहले से, काफ़ी पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और आप सभी को पता है कि पश्चिम की एक ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक जीता हुआ है। यानी कि एक बार वहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत चुकी है। मैं मीरापुर सीट की बात कर रहा हूं और मीरापुर सीट अब बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। मुसीबत इसलिए बनने जा रही है क्योंकि बसपा के जो अपने हैं, मायावती की जो अपने हैं, जो अपने करीबी हैं, वही बहुजन समाज पार्टी की राह का रोड़ा बनने जा रहा है, रोड़ा अटकने जा रहा है। और ये किस तरीके से अटकने जा रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी ने मीरापुर से कैंडिडेट का नाम एक तरीके से फाइनल कर दिया, ऐलान कर दिया। वहाँ से शाहनज़र को अपना प्रभारी घोषित किया है। शाहनज़र मुस्लिम कम्युनिटी की झोझा बिरादरी से आते हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जाहिद हुसैन को। ये भी झोझा बिरादरी से आते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। मीरापुर सीट से बसपा और आसपा ने दोनों जो कैंडिडेट घोषित किए वो झोझा बिरादरी से आने वाले मुस्लिम कैंडिडेट घोषित किए। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन मीरापुर सीट पर बहुत ज़्यादा है। लगभग तमाम सारे लोग तो बताते हैं, जो स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि लगभग 38% के आसपास मीरापुर सीट पर मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान वोटर जो हैं यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कल रात में समाजवादी पार्टी ने एक टिकट घोषित किया मीरापुर सीट से अपने प्रत्याशी का। प्रत्याशी का नाम है सुंबुल राणा। सुंबुल राणा कौन है उसके बाद से आपको पता चलेगा कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी की पूर्व नेता मिलकर के कैसे बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर देने पर आमादा है। अच्छा, कादिर राणा की जो पृष्ठभूमि है, माफ़ कीजिएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के जो अभी प्रत्याशी हैं शाहनज़र, बहुत सिंपल से व्यक्ति हैं। कोई ऐसा उनके पर कोई ऐसा दाग नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि शाहनज़र के जो भाई हैं उनकी वजह से कहा जा रहा है कि उनको टिकट मिला था। शाहनज़र के भाई जो हैं शाहनवाज़, वो प्रधान हैं बताए जाते हैं वहाँ पर। और ये कहा जाता है कि जो 2022 में बसपा के प्रत्याशी थे उनके ये लोग बहुत करीबी हैं। तो इस तरीके से शाहनज़र को टिकट मिला। समाजवादी पार्टी में कादिर राणा का नाम आपने सुना होगा। कादिर राणा पुराने बसपाई रह चुके हैं, सांसद रहे हैं कादिर राणा। कादिर राणा जब मीरापुर सीट मोरना सीट हुआ करती थी डिलिमिटेशन से पहले, उस वक्त कादिर राणा विधायक भी रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से। फिर वो राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके बसपा में आए, बसपा से सांसद बने। और अब जो है उनकी जो पुत्र वधू हैं, यानी कि उनकी जो बहू हैं, उनका नाम है सुंबुल राणा। उनको टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। अब ये सुंबुल राणा जो हैं ये बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं। मुनकाद अली आप जान रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। तो मुनकाद अली की बेटी जो बसपा में अभी भी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी बेटी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में जिसकी कर्मभूमि मुजफ्फरनगर या उसके आसपास की ही रही हो, किठौर के रहने वाले हैं मुनकाद अली, मेरठ के,
2000 मेरे ख्याल से 10 में शादी हुई थी, जो कादिर राणा के बेटे हैं शाह मोहम्मद उनसे। और कादिर राणा भी पुराने बसपाई रह चुके हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर लेते हुए कादिर राणा और मुनकाद अली की जो बेटी मुनकाद अली, ऑब्वियस सी बात है अगर वो मुनकाद अली की बेटी हैं तो जब मतदाताओं के बीच वो जाएंगे तो अपने पिता का नाम लेंगी, और अपने पिता का नाम इसलिए लेंगी क्योंकि 20% से ज़्यादा मीरापुर में दलित हैं, SC कम्युनिटी के वोटर्स हैं। 38% मुस्लिम और 20% दलित कम्युनिटी को अगर साधना होगा सुंबुल राणा को, तो वो अपने पिता का भी नाम लेंगी, मुनकाद अली का भी नाम लेंगी और कादिर राणा का भी नाम लेंगी, और ये दोनों लोग बसपाई रहे हैं। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले बसपा के वर्तमान नेता और पूर्व नेता का नाम लेकर के बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मीरापुर में मिलने वाले थे उसको भी काटने का काम किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की राजनीति, आप बसपा में काम भी कर रहे हैं, आप बसपा में हैं भी, और आप ही की बेटी समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ रही है, तो ऐसे में नुकसान किसका होगा? मुझे लगा आपको इससे एक एंगल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी बसपा के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। वहाँ से मुस्लिम सेम कम्युनिटी सेम कास्ट के कैंडिडेट को चंद्रशेखर ने वहाँ से उतार दिया। अब वहाँ पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, आरएलडी ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित किया नहीं है। 2022 में सपा और आरएलडी का गठबंधन था, तो चंदन चौहान आरएलडी से विधायक चुने गए थे, और चंदन चौहान फिर 24 में सांसद बन गए बिजनौर से, तो इस पर उपचुनाव हो रहा है। चंदन चौहान बताया जा रहा है कि आरएलडी से वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, पत्नी उनकी चुनाव लड़ेंगी याशिका चौहान, और वो इस दावे पर टिकट मांग रहे हैं कि हमारे दादाजी मोरना से विधायक थे, हमारे पिताजी मोरना से विधायक थे। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं अभी क्योंकि यहाँ से 2012 में जब पहली बार इस सीट पर डिलिमिटेशन के बाद चुनाव हुआ, उससे पहले जब ये सीट बनी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2012 में ये सीट बनी थी मीरापुर, उससे पहले ये सीट मोरना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब 12 में ये सीट बनी मीरापुर के नाम से, तो थोड़ा बहुत इलाका जानसठ विधानसभा सीट का और थोड़ा बहुत हिस्सा खतौली का मिला करके मीरापुर सीट बनाई गई। और मीरापुर सीट पर जब पहली बार चुनाव हुआ, सुरक्षित सीट पर, इस पर मेरे ख्याल से सुरक्षित है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, तो जब पहली बार इस पर चुनाव हुआ तो यहाँ से जमील अहमद, मौलाना जमील अहमद बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते। 56,000 से ज़्यादा, लगभग 57,000 के आसपास उनको वोट मिला था। दूसरे नंबर पर मिथिलेश पाल रहे थे आरएलडी के, उनको 44,000 वोट मिले थे। यानी कि एक बड़े मार्जिन के साथ बसपा ने यहां से चुनाव जीता था, वो भी डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद। इसका मतलब यह है कि बसपा वहां पर अपने कैडर के दम पर, अपने संगठन के दम पर चुनाव जीतने की ताकत रखती है। लेकिन जब संगठन का परिवार ही समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने लगे तो बसपा कैसे जीतेगी? ये बहन जी को भी सोचना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना पड़ेगा कि बाबू मुनकाद अली की बेटी अगर सपा से चुनाव लड़ेगी तो वो नुकसान किसका करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के इस एनालिसिस में इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।